नेहा सीधे होकर बेड पर लेटी हुई थी। विराज झुकते हुए नेहा के गाल के पास अपने होंठ ले आया और नेहा के गाल पर चूम लिया। विराज के होंठ नेहा के होंठों के करीब पहुंचे। कल कुलदेवी की पूजा है, उसके बाद तुम दोनों एक साथ एक कमरे में रह सकते हो। अपनी माँ के बोले हुए शब्द विराज के दिमाग में घूम गए। विराज ने जल्दी से उठकर अपनी शर्ट का ऊपर का बटन बंद किया। नेहा ने विराज को उठते देखा और वो भी उठकर बैठ गई। आपने मुझे रोका क्यों नहीं? विराज ने नेहा की ओर असमंजस में देखते हुए कहा। मैं वह वो नेहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। समझ सकता हूँ, भाई पति पत्नी का रिश्ता, पत्नी का कर्तव्य, यही ना। तुम लड़कियां भी ना। अगर मुझे माँ की कही बात याद नहीं आती तो तुम्हें देखकर मैं तो अपने होश ही खो बैठा था। आप चेंज कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। विराज ने नेहा की ओर बिना देखे कहा और कमरे से बाहर निकल गया। नेहा भी बेड से नीचे उतरी और बाथरूम में चली गई। कपड़े चेंज करके नेहा बाहर आई और कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में बने मंदिर के पास आ गई। अरे नेहा, आओ बेटा, आज रात हम सबको यहीं सोना है, विराज की माँ ने कहा तो नेहा नीचे बिछे गद्दे पर बैठ गई। विराज के पापा दूसरी ओर चेहरा करके सो गए थे। विराज की माँ भी उनके पास ही लेट गई। विराज चुपचाप एक वहाँ अपनी आंखों पर रखे सो रहा था, या फिर कह सकते हैं सोने का नाटक कर रहा था। नेहा भी विराज से कुछ दूरी पर विराज के पास ही लेट गई। कुछ देर बाद विराज को नींद आ गई। नया घर, नई जगह। नेहा को काफी देर तक नींद नहीं आई। नेहा ने उठकर देखा तो सब सो रहे थे। नेहा को नींद तो आ रही थी, इसलिए उसने उठकर चारों ओर नजरें घुमाई। हाल में लगी बड़े से शीशे के पीछे उसे स्विमिंग पूल दिखाई दिया, लेकिन उधर का दरवाजा किधर से है, यह सोचते हुए वो शीशे के पास आकर खड़ी हो गई। शीशे पर दोनों हाथ लगाए तो वो शीशा अपने आप खुल गया। नेहा घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। यही दरवाजा था, सोचते हुए नेहा को हंसी आ गई। उसने दरवाजे को पार किया और स्विमिंग पूल के पास आकर बैठ गई। दोनों पांव पानी में डालकर उसे सुकून मिल रहा था। विराज की नींद खुली तो उसने देखा नेहा वहाँ नहीं थी। विराज उठकर बैठ गया, हर तरफ नजर घुमाई, नेहा नहीं दिखी। उठकर इधर उधर देखने लगा। पुल की तरफ खुलने वाला दरवाजा देखा तो उस दरवाजे की तरफ आया। पुल के पास बैठी नेहा को देखकर राहत की सांस ली। नींद नहीं आ रही? विराज ने कहा। आवाज सुनकर नेहा ने पीछे देखा। विराज अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था। सॉरी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आकर बैठ गई। सॉरी क्यों? कोई बात नहीं, होता है, नई जगह पर अक्सर नींद नहीं आती और पहली रात ही हॉल में सोना। विराज ने घुटनों के बल नेहा के पास बैठते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ आकर बैठ गई। मुझे हॉल में ज़मीन पर सोने से कोई दिक्कत नहीं है। नींद नहीं आई, करवटें लेकर थक गई थी, बस इसलिए। नेहा ने स्विमिंग पूल के पानी को देखते हुए कहा। लेकिन आपको यहाँ इस वक्त पानी में नहीं बैठना चाहिए, बीमार हो सकती हैं आप। और वैसे भी 5 बजे पूजा है, पूजा में काफ़ी वक्त लगेगा, फिर सारा दिन आप मेहमानों से घिरी रहेंगी। रात को रिसेप्शन पार्टी भी है, आपको ज़्यादा थकावट हो जाएगी, थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। हाँ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, नेहा ने उठते हुए कहा। विराज भी उठ गया। दोनों हॉल में आ गए। नेहा किचन की ओर जाने लगी। क्या हुआ? विराज ने कहा। पानी, मुझे पानी पीना है, नेहा ने कहा। वो उधर रखा है पानी, विराज ने मंदिर की सीढ़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। नेहा सर हिलाकर मंदिर के पास आई और जग से पानी लेकर पीने लगी। मुझे भी पीना है, विराज ने कहा तो नेहा उठकर किचन में जाने लगी। अब कहाँ चली आप? गिलास लेने। यह गिलास तो झूठा हो गया। विराज ने नेहा के हाथ से गिलास लिया और पानी भरकर पी लिया। नेहा देखती रही। अब ऐसे क्यों देख रही हैं आप? आपके जूठे गिलास में पानी पीना हक है मेरा। अब ये हक आप मुझसे नहीं छीन सकती। इसी बहाने आपके होंठों का स्पर्श मेरे होंठों से तो हो जाएगा, विराज ने कहा और गिलास को चूम लिया। नेहा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और शर्म के मारे नेहा विराज से नजरें नहीं मिला पा रही थी। विराज नेहा की ओर बढ़ा, लेकिन नेहा जल्दी से जाकर अपनी जगह पर लेट गई और चेहरा दूसरी ओर कर लिया। विराज भी मुस्कुराकर अपनी जगह पर लेट गया। सुबह 4 बजे अलार्म से सबकी नींद खुली। विराज की माँ ने नेहा विराज को तैयार होने के लिए कहा। पूजा में थोड़ा ही समय बाकी था, इसलिए नेहा विराज के रूम में तैयार होने चली गई और विराज नीचे ही गेस्ट रूम में नहाने चला गया। धीरे धीरे घर के सभी गेस्ट उठने लगे।
घर में आए सभी बुजुर्ग पूजा के लिए तैयार हो गए थे। नेहा और विराज भी तैयार होकर मंदिर के पास पहुंच गए। पंडित जी आ गए थे। पूजा की सारी तैयारियां हो गईं। नेहा लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, लाल रंग की चूड़ियां। दुल्हन के रूप में पहली सुबह थी नेहा की विराज के घर में। नेहा की खूबसूरती देखकर विराज की नज़र नेहा पर जम गई थी। नए जोड़े को अपने स्थान पर बैठना है। पंडित जी की आवाज़ से विराज की नज़र नेहा से हटी। दोनों जोड़े में हवन कुंड के सामने बैठ गए। घर के सभी बड़े लोग, सभी मेहमान आकर हॉल में बिछे गद्दों पर बैठ गए। मंत्र उच्चारण के साथ पूजा शुरू हुई। दूसरी ओर ऋषभ के सीने पर सर रखे पिया सुकून की नींद सो रही थी। ऋषभ ने पिया को अपनी दोनों बाहों में थाम रखा था। सूरज की पहली किरण दोनों के चेहरे पर पड़ी तो दोनों की आंखें हल्की सी झिलमिलाईं। धूप से बचने के लिए पिया ने अपना चेहरा ऋषभ के सीने में छुपा लिया। ऋषभ ने भी धूप से बचने के लिए अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। अचानक ही पिया ने हैरानी से अपनी आंखें खोली तो खुद को ऋषभ की बाहों में पाया। पिया के हिलने से ऋषभ ने भी आंखें खोल दी। ऋषभ ने देखा वो जमीन पर पैर से टिककर बैठा हुआ था। पिया उसकी बाहों में थी। ऋषभ ने जब पिया को किस किया, बहुत देर तक पिया भी ऋषभ के साथ देकर रोते हुए जब उसके सीने से लगी तो पिया को लेकर जमीन पर बैठ गया था। ऋषभ के आगोश में बैठी पिया को कब नींद आई पता नहीं चला। ऋषभ भी पिया की नींद में खलल न पड़े इसलिए पेड़ से टिककर बैठ गया था। उसकी आंख कब लगी कुछ पता नहीं। ऋषभ ने पिया को अपनी पकड़ से आज़ाद किया तो पिया जल्दी से उठकर घर के अंदर भाग गई। ऋषभ के चेहरे पर खुशनुमा एहसास थे। वह भी उठा और घर के अंदर चला गया। नन्ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। ऋषभ ने नन्ही को देखा और उसकी ओर बढ़ने लगा। नंदी ने ऋषभ को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसे इग्नोर करके मंदिर की ओर बढ़ गई। पूजा की थाली ली और आरती करने लगी। ऋषभ मंदिर के बाहर आकर खड़ा हो गया। नंदी की आरती की आवाज़ से सब उठने लगे और धीरे धीरे अपने अपने रूम से बाहर आकर मंदिर के बाहर रुक गए। नंदी ने आरती के बाद सबको प्रसाद दिया। ऋषभ के पास आई। ऋषभ अपने दोनों हाथ जोड़े खड़ा था। नंदी ने फिर से ऋषभ को अनदेखा किया और किचन की ओर चली गई। सबके साथ ऋषभ भी अपने रूम में चला गया। नन्ही किचन में मेड के साथ नाश्ते की तैयारी करवाने लगी। दूसरी ओर कुल देवी की पूजा खत्म होते ही विराज और नेहा ने पंडित जी के साथ घर के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। विराज की माँ ने नेहा के हाथ से रसोई में पहला हलवा बनवाया, फिर नाश्ते की तैयारी करवाकर शादी में आए सभी मेहमानों को नाश्ता करवाया। सबने नेहा के हाथ का हलवा खाकर उसे नेक दिया। सबका नाश्ता होते होते दोपहर के 12 बज गए थे। विराज को नेहा के साथ बैठने को एक पल भी नहीं मिला था। जब भी विराज नेहा से बात करने जाता, किसी न किसी मामा, चाचा, मासी की बेटी आकर नेहा को अपने साथ ले जाती और बातें करने लगती। नेहा का विराज की हालत देखकर हंसी आ रही थी। विराज के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। विराज उठा और अपनी बहनों के बीच में से नेहा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाने लगा। विराज की बहनें मुंह पर हाथ रखे हंसने लगीं। जैसे ही विराज नेहा को लेकर सीढ़ियों के पास पहुंचा, रुको विराज, नेहा को कहाँ ले जा रहे हो? रसम के लिए देर हो रही है। नेहा यहाँ आओ, विराज की माँ ने कहा। तो विराज गुस्से में नेहा का हाथ छोड़कर बिना किसी की तरफ देखे सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम में चला गया। विराज की माँ नेहा का हाथ थाम कोई रस्म करवाने के लिए अपने साथ ले गईं। छोटी छोटी रस्में करते शाम के 5 बज गए। नेहा भी थक गई थी। माँ, रात को भी मुझे ठीक से नींद नहीं आई। सुबह पूजा और अब रस्में, रात को रिसेप्शन भी है। मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ? नेहा ने नज़र झुकाते हुए कहा। हाँ, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। तुम थक गई होगी, जाओ जाकर आराम कर लो, फिर पार्टी के लिए तैयार भी होना है। नेहा ने गर्दन हिलाई और जल्दी से अपने रूम की ओर चली गई। रूम में जाकर देखा तो विराज सोफे पर बैठा बैठा सो रहा था। रात को मेरी वजह से सो नहीं पाए। सुबह से पूजा में बैठे हैं और कब से मुंह फुलाकर बैठे हैं। बहुत थक गए हैं। सोफे पर बैठे बैठे ही सो गए। नेहा खुद में बड़बड़ाई और आकर बेड पर लेट गई। थकावट की वजह से एक पल में नेहा को नींद आ गई। 2 घंटे बाद नेहा नींद में कुनमुनाई और धीरे से आंखें खोली तो विराज अपने दोनों हाथ अपनी ठोड़ी पर रखे नेहा को निहार रहा था। नेहा हड़बड़ाहट में उठकर बैठ गई। आप कब उठे? मुझे भी उठा दिया होता, नेहा ने अटकते हुए कहा। आप इतने सुकून से सो रही थी, मन ही नहीं किया आपको उठाने का। रात भर सोई नहीं, सुबह से कभी पूजा तो कभी रस्में, कभी रिश्तेदार तो कभी बहनें,
एक पल का भी आराम नहीं मिला आपको। सोचा था आपको ले जाकर थोड़ी देर आराम करने दूंगा, लेकिन माँ आपको रस्मों के लिए ले गई। मैं रूम में आया तो मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो आपको यहाँ सोते हुए देखा। आप इतनी प्यारी लग रही थी, मन ही नहीं किया आपको उठाने का। तो सोचा अपनी खूबसूरत सी पत्नी को कुछ देर निहार लूं, विराज ने कहा और बेड से उठकर कबर्ड की ओर बढ़कर पार्टी में पहनने के लिए अपने कपड़े निकालने लगा। दरवाजे पर आहट से नेहा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। दो तीन लड़कियां दरवाजे पर कुछ सामान लिए खड़ी थीं। अंदर आ जाओ, विराज ने कहा तो नेहा दरवाजे से हट गई और वो लड़कियां सामान ले अंदर आ गईं। ऐसे क्या देख रही हैं? बैठ जाओ आईने के पास, आज आपको यही तैयार करेंगी। मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। आप थक गई हैं ना, आराम से आईने के पास बैठ जाओ। लड़कियां आपको तैयार कर देंगी, पार्टी के लिए देर हो जाएगी, इसलिए आप बैठो। मैं बाहर जा रहा हूँ। विराज ने नेहा को दोनों कंधों से पकड़कर आईने के सामने बैठाया और खुद बाहर चला गया। लविंग हस्बैंड, आपके हस्बैंड आपको बहुत चाहते हैं मैम, एक लड़की ने कहा। तो नेहा ने खुद को आईने में देखते हुए शर्म से नजरें झुका लीं। सच मैम, सर की आंखों में आपके लिए बहुत प्यार नजर आता है और आपकी आंखों में भी सर के लिए बहुत प्यार नजर आ रहा है। नजर ना लगे आप दोनों की जोड़ी को, दूसरी लड़की ने कहा। नेहा हैरानी से उस लड़की की बात सुन रही थी। नेहा ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और लड़कियों को तैयार करने के लिए कहा। एक लड़की ने अपने हाथ में पकड़ा लहंगा नेहा की ओर बढ़ा दिया। मैम, सर ने आपके लिए लहंगा पसंद किया है। नेहा ने उस लहंगे पर प्यार से हाथ फेरा और चेंजिंग रूम में चेंज करने चली गई। विराज भी घर के बाहर पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स देख रहा था। व्यास हाउस में सब नेहा और विराज की रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सारे जेंट्स तैयार होकर हॉल में अपनी अपनी पत्नियों का वेट कर रहे थे। और ये औरतें तैयार होने में इतना वक्त क्यों लेती हैं भाई? अहम ने कहा। तो परम ने अपने कंधे उचका दिए। परम की हरकत पर सब हंसने लगे। 5 मिनट का कहकर 2 घंटे बाद घर की सभी लेडीज तैयार होकर अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आ गईं। लड़कों के दिल तो सीने से बाहर निकलने को थे। शिव जी, राजेंद्र जी भी आज अपनी पत्नियों से नजर नहीं हटा पा रहे थे। सब बच्चे भी पहनी हुई ड्रेसेस में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सच कहें, अलग अलग रंग के गाउन में सबकी पत्नियां आज बहुत खूबसूरत लग रही थीं। घर के बाहर गाड़ियों की आवाज़ सुनकर सब घर के बाहर आकर अपने अपने पार्टनर और बच्चों के साथ गाड़ियों में बैठकर पार्टी के लिए निकल गए। विराज के घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आकर रुकीं। वैभव और नन्ही वेद और व्योम को लिए गाड़ी से बाहर आए। उनके पीछे ही सब अपनी अपनी गाड़ियों से निकलकर बाहर आए और विराज के घर के अंदर चले गए। वेलकम पॉइंट पर भी विराज के माता पिता सबका स्वागत कर रहे थे। नन्ही, वैभव और उनकी पूरी फैमिली को देखकर उन्होंने बड़े ही प्यार और आदर के साथ सबका स्वागत किया। सब पार्टी में आकर एक बड़े से टेबल के इर्द गिर्द लगी कुर्सियों पर बैठ गए। विराज के माता पिता सब गेस्ट का स्वागत करने में लगे रहे। ऋषभ की नज़र जब भी पिया पर पड़ रही थी, पिया ऋषभ को इग्नोर करके इधर उधर देख रही थी। ऋषभ भी इस बात को महसूस कर रहा था। उसके दिल में भी रात से ही पिया के लिए एक अलग ही एहसास जगने लगे थे। ब्लू कलर के गाउन में पिया कह डाल रही थी। खुले बाल, कानों में छोटे छोटे डायमंड ईयरिंग्स, माथे पर छोटी सी ब्लू कलर की बिंदी और लिपस्टिक। सिंपल लुक में पिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऋषभ की नजरें बार बार आज पिया की ओर उठ रही थी। ये बात पिया भी महसूस कर रही थी। उसके दिल में अलग ही हलचल मची हुई थी। सुबह ऋषभ ने नन्ही से बात करनी चाही तो नन्ही ऋषभ को इग्नोर कर रही थी। फिर भी ऋषभ मंदिर के बाहर नन्ही से बात करने के लिए वेट करने लगा। बाहर आते ही नन्ही फिर से ऋषभ को अनदेखा करके किचन में चली गई। ऋषभ की यह हरकत ऊपर खड़ी पिया देख रही थी। ऋषभ सीढ़ियों के पास पहुंचा तो उसने ऊपर खड़ी पिया को देख लिया। पिया की उदास आंखें देखकर ऋषभ को बहुत बुरा लगा। जाने अनजाने में ऋषभ ने एक बार फिर पिया का दिल दुखा दिया था। ऋषभ सीढ़ियां चढ़कर पिया के पास पहुंच पाता उससे पहले ही पिया अपने कमरे में भाग गई। ऋषभ कमरे में पहुंचा तो पिया ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था। ऋषभ बाहर से पिया की सिसकियों की आवाज़ सुन रहा था। पिया, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं सिर्फ नन्ही से अपने किए की माफ़ी मांग रहा था। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। प्लीज़ पिया, एक बार मौका दो। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो पिया। ऋषभ बाहर से दरवाज़ा खटखटाकर कहता रहा।
कुछ ही पल में पिया अपनी आंखें पानी से साफ करके भीगे हुए चेहरे के साथ बाहर आई। पिया की लाल आंखें देखकर ऋषभ का कलेजा दक रह गया। पिया साइड से होकर निकलने लगी तो ऋषभ ने पिया की बांह पकड़ ली। पिया ने मुड़कर नहीं देखा। ऋषभ ने पिया को खींचकर बाथरूम के दरवाजे से सटा दिया। रो रही थी तुम? क्यों रो रही थी? मैं मर गया हूँ जो तुम रो रही थी? ऋषभ ने पिया के दोनों कंधों पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहा। पिया ने अपनी लाल हो गई आंखों में गुस्सा भरकर ऋषभ को देखा और अपने दोनों कंधों से उसके हाथ हटाकर जाने लगी। ऋषभ उसके पीछे गया और फिर से उसका हाथ पकड़कर खींचा और अपने सीने से लगा लिया। पिया खुद को छुड़ाने की कोशिश में छटपटा रही थी, लेकिन ऋषभ ने उसे नहीं छोड़ा तो पिया शांत हो गई। कुछ देर बाद ऋषभ ने पिया को खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। सॉरी पिया, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी? किस बात की माफ़ी? क्या किया है आपने? और अभी अभी क्या कहा आपने? मेरे रोने की बजाय आपका मरना है? आपके लिए बोलना कितना आसान है, लेकिन काश एक बार मेरे लिए सोच लिया होता। जो बात बोल रहे हैं उससे भी आप मुझे हर्ट ही कर रहे हैं। और मैं कौन होती हूँ आपको माफ़ करने वाली? अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं तो जाओ, मैंने आपको माफ़ किया और यह माफ़ी आपको पूरी उम्र के लिए मिल चुकी है। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको मुझे हर्ट करने का पूरा हक है। बिना माफ़ी मांगे, पिया ने कहा और उसके दोनों हाथ अपने चेहरे से हटाकर बाहर चली गई। उसके बाद पिया ऋषभ के सामने ही नहीं आई। तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे, तब ऋषभ ने पिया से बात करना चाही, तो पिया जाकर शिवजी और रीना जी की गाड़ी में आर्या को लेकर बैठ गई। इतनी बड़ी पार्टी में ऋषभ का ध्यान सबसे हटकर आज पिया में ही था। उसका दिल दिमाग सब आज पिया में उलझ कर रह गया था। दूसरी ओर नन्ही की नाराजगी भी ऋषभ के मन पर असर कर रही थी। नन्ही के साथ इतना कुछ गलत करने के बाद भी नन्ही ने उसे दिल से माफ़ किया था, लेकिन आज उसकी एक हरकत ने फिर से नन्ही को उसके लिए अजनबी बना दिया। कल से नन्ही ने एक बार भी ऋषभ से बात नहीं की, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखा भी नहीं था। जिस रास्ते ऋषभ चल रहा था, नन्ही उस रास्ते पर अपने कदम ही नहीं रख रही थी। इस बात का ऋषभ को बहुत बुरा लगा था। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने खुद ही पुराने जख्म फिर कुरेद लिए थे। नन्ही कल की ऋषभ की हरकत से परेशान थी। उसने अपनी परेशानी चेहरे पर नहीं आने दी, लेकिन घर के सब लोग ऋषभ और नन्ही के बीच की खटास को महसूस कर रहे थे। वैभव बहुत ही प्यार से बिना कुछ कहे नन्ही के हाथ पर अपना हाथ रख उसे आश्वस्त कर रहा था। नन्ही भी वैभव का साथ पाकर आगे आने वाली हर मुश्किल से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। लगभग सभी मेहमान पार्टी में पहुंच चुके थे। विराज के माता पिता भी आकर व्यास और राय फैमिली के पास लगे टेबल पर बैठ गए। सर्वेंट सभी को कोल्ड ड्रिंक्स स्नैक्स सर्व करने में लगे हुए थे। पार्टी में आए सभी मेहमान पार्टी का खुलकर लुत्फ उठा रहे थे। रोमांटिक सॉन्ग प्ले हो रहा था। तभी पार्टी हॉल की सभी लाइटें डिम हो गईं। स्पॉटलाइट की रोशनी में खड़े विराज और नेहा एक दूसरे का हाथ थामकर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए स्टेज की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उन दोनों को देखकर सभी मेहमानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। नन्ही, वैभव, ऋषभ, पिया और उनका सारा परिवार खड़े होकर विराज और नेहा को देखकर खुश होते हुए तालियां बजाने लगे। रानी कलर का लहंगा, साथ में मैचिंग ज्वेलरी, हाथों में मैचिंग चूड़ियां, सर पर पीले रंग की चुनरी पर रानी कलर की कढ़ाई। नेहा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नेहा के साथ खड़ा विराज नेहा के लहंगे के साथ मैचिंग होती शेरवानी पहने खड़ा था। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। नन्ही ने दूर से ही दोनों की बधाई ली। फिर अनाउंसमेंट हुई। न्यू वेडिंग कपल नेहा और विराज एक दूसरे के साथ रोमांटिक गाने पर परफॉर्म करेंगे। तभी सॉन्ग प्ले हुआ। गाने के साथ लिपसिंग करते हुए विराज नेहा को दोनों हाथों से डांस फ्लोर पर ले आया। एक हाथ अपने हाथ में थाम दूसरा हाथ अपने कंधे पर रख लिया और अपना एक हाथ नेहा के कमर में डालकर प्ले होते हुए सॉन्ग के साथ लिपसिंग करते हुए विराज नेहा की आंखों में देखते हुए डांस करने लगा। नेहा चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए विराज की आंखों में देख रही थी। विराज भी नेहा की आंखों में देखते हुए उसे रोल करते हुए डांस कर रहा था। विराज अपने दोनों हाथ नेहा की कमर में डालकर अपना चेहरा नेहा के कंधे पर रखा। नेहा भी आंखें बंद कर गाने को महसूस करते हुए कहने लगी, तेरे दिल में मेरी सांसों को जगह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए,
नेहा को अपने कंधे पर विराज की आंखों से बहते हुए आंसू की नमी महसूस हुई तो उसने डांस करते हुए विराज की ओर देखा और दोनों बाहें उसके गले में डाल दी। विराज के दोनों हाथ नेहा की कमर पर थे। गाना चलता रहा। विराज आंखों से चलते हुए गाने के साथ अपने दिल का हाल बयान कर रहा था। विराज आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान लिए नेहा को देखते हुए लिपसिंग कर रहा था। विराज को रोते देख नेहा भी भावुक होते हुए लिपसिंग करने लगी। डांस करते हुए विराज ने नेहा को कस के अपनी बाहों में ले लिया। हल्की नमी तो नेहा की आंखों में भी आ गई थी। पार्टी में आए सभी मेहमान दोनों को बड़े प्यार से डांस करते हुए देख रहे थे। किसी को भी दोनों की आंखों में आई नमी दिखाई दी एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत। दूर खड़ी नन्ही दोनों के दिल में उमड़ रहे तूफान को बखूबी महसूस कर रही थी। नन्ही ने वैभव को इशारा किया। वैभव ने जाकर गाना चेंज करवा दिया। नन्ही आगे चलती हुई स्टेज पर आई और वैभव उसके पीछे पीछे गाता हुआ आ रहा था। नन्ही और वैभव के साथ साधना, परम, अहम, राधिका भी डांस फ्लोर पर आकर उनके साथ डांस करने लगे। नेहा विराज का मूड भी ठीक हो गया। वह भी उन सबके साथ डांस करने लगे। सबके चेहरे एक बार फिर खुशी से खिल गए थे। ऋषभ और पिया दूर बैठे सबको देख रहे थे। अचानक ही पिया के आगे एक हाथ आया। पिया ने चौंक कर ऊपर देखा तो ऋषभ अपना हाथ बढ़ाए खड़ा था। पिया ने हिचकिचाते हुए सबकी ओर देखा और ऋषभ के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ऋषभ पिया को डांस फ्लोर पर ले आया। ऋषभ ने खुद कहकर एक सॉन्ग प्ले करवाया, कच्ची डोरियां डोरियां डोरियों से मैनू तू बांध ले। पिया के दोनों हाथ अपने कंधों पर रख दोनों बाहें उसकी कमर में डालकर उसे खुद के करीब कर लिया। पिया ने नजरें उठाकर ऋषभ की ओर देखा। ऋषभ बड़े प्यार से पिया की ओर देखते हुए स्टेप मैच कर रहा था। ऋषभ के इस तरह सबके सामने छूने से पिया की जिस्म में कंपन होने लगी थी। वो नजरें झुकाए ऋषभ के साथ डांस कर रही थी। ऋषभ ने एक हाथ से पिया का चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो पिया भी प्यार से ऋषभ की आंखों में देखने लगी। सारे कपल्स एक दूसरे को प्यार से निहारते हुए डांस फ्लोर पर आकर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले डांस करने लगे। कुछ देर बाद खाना खाकर सभी गेस्ट अपने अपने घर को जाने लगे। व्यास फैमिली और राय फैमिली भी विराज और उसके माता पिता से मिलकर विदा लेने लगे। नंदी और नेहा खुशी से एक दूसरे से गली मिली। तुझे तेरी आने वाली खुशियों के लिए कांग्रेट्स। भगवान करे तेरी और विराज की दुनिया खुशियों से हमेशा महकती रहे। और तू आज बहुत ही खूबसूरत लग रही है, नंदी ने मुस्कुराकर नेहा की बलाएं लेते हुए कहा। थैंक यू, नेहा ने कहा और एक बार फिर नंदी के गले लग गई। सब एक एक करके नेहा से मिलने लगे। पार्टी खत्म हो चुकी थी। सभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर ब्यास हाउस के लिए रवाना हो गए। ब्यास हाउस पहुंचते ही सब अपने अपने कमरे में चले गए। सब खुश थे। नंदी और वैभव पिया को लेकर ऋषभ की फीलिंग्स जानकर खुश थे। सब लड़कों की वाइफ आज पार्टी में कहर ढा रही थी। लड़कों के मूड थोड़े रोमांटिक हो गए थे। सब बच्चे अपने अपने दादा दादी के पास सो रहे थे। आज साधना चेंज करके आई। परम बेड पर लेटे लेटे साधना को देख रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? साधना ने शर्माते हुए कहा और दूसरी तरफ आकर बैठ गई। आज भी आप उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी शादी की पहली रात में थी, परम ने लेटे लेटे ही कहा। साधना ने परम की ओर देखा। परम ने अपना एक हाथ बेड पर रख साधना को अपने पास आने का इशारा किया। साधना जाकर परम की बाहों पर अपना सर रखकर लेट गई। पहली रात की तरह प्यार करने का मन कर रहा है आज आपको, परम ने कहा तो साधना शर्माते हुए परम के सीने में छुप गई। कुछ ही पलों में दोनों एक दूसरे के प्यार के एहसास में डूब गए। राधिका, कितना टाइम और, जल्दी आओ ना प्लीज। अहम 2-3 गुलाब हाथ में लिए उनकी पंखुड़ियों को तोड़कर बिस्तर पर फैलाते हुए राधिका को बुला रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? राधिका पहनी हुई नाइटी के ऊपर के हुक लगाते हुए अहम के पास आई। अहम ने जल्दी से हाथ में पकड़े हुए गुलाब बिस्तर पर फैलाए और राधिका को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। अरे अरे, छोड़ो मुझे, थक गई हूँ, नींद आ रही है मुझे। राधिका ने खुद को छुड़ाया और दूसरी तरफ चेहरा करके मुस्कुराते हुए बेड पर बैठकर अपने बाल खोलने लगी। ये क्या बात हुई? अच्छे खासे रोमांटिक मूड की बैंड क्यों बजा रही हो यार? अहम ने राधिका के पास आकर बड़े प्यार से कहा। तो क्या करूं, पहले शादी फिर पार्टी, बहुत थक गई हूँ, सोना है मुझे। राधिका ने दोनों पैर बेड पर रखे और टेक लगाकर बैठकर कहा। सॉरी, भूल गया था, अहम ने प्यार से राधिका के गाल पर हाथ लगाते हुए कहा। चलो सो जाओ, कहते हुए मायूस होकर जाने लगा। राधिका ने अहम का हाथ पकड़ लिया।
हैम ने मुस्कुराकर पीछे देखा तो राधिका ने अपनी एक आंख दबाते हुए हैम को अपने ऊपर खींच लिया। दोनों के होंठ आपस में मिल गए। राधिका ने हाथ बढ़ाकर रूम में जला हुआ टेबल लैंप बंद कर दिया। क्या कर रहे हैं वैभव? हाथ हटाइए। मेरी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं आपने? मैं गिर जाऊंगी। तुम चुपचाप चलो, बहुत बोलने लगी हो आजकल। इतनी देर से कह रहा हूँ सरप्राइज है, फिर भी बोलती जा रही हो। सीढ़ियाँ? रूम में जा रहे हैं हम। आप हाथ हटाइए, सीढ़ियाँ मैं खुद चढ़ूंगी। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। इतनी मुश्किल से तो बच्चों को मॉम डैड के पास सुलाया है। इस तरह जोर से चिल्लाओगी तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर उठ जाएंगे। अच्छा बाबा। नंदी अपने मुंह पर उंगली रखे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अब तो आंखें खोल सकती हो। वैभव ने नंदी की आंखों से हाथ हटा लिए। धीरे से नंदी ने आंखें खोली तो उसे कमरे में सब कुछ धुंधला सा दिखाई पड़ा। आंखें मलते हुए नंदी ने दोबारा आंखें खोली। कॉलेज से लेकर नेहा की शादी तक की नंदी की तस्वीरों से कमरा भरा पड़ा था। नंदी खुशी से घूमकर चारों ओर देखने लगी। एक एक तस्वीर को नंदी अपने हाथों से छूकर देख रही थी। कॉलेज के एनुअल फंक्शन की तस्वीर जिसमें वैभव और नंदी खड़े थे, यह तस्वीर नेहा ने निकाली थी। नंदी बीते हुए पलों को याद करके आंखें नम लेकर सारी तस्वीरों को प्यार से छू रही थी। कैसा लगा सरप्राइज? वैभव ने नंदी के पास आकर कहा। बहुत ही खूबसूरत। इतनी प्यारी यादें, आपके साथ बिताया हुआ हर लम्हा आपने मेरी आंखों के आगे जीवित कर दिया। थैंक यू वैभव। कहते हुए नंदी वैभव के सीने से लग गई। वैभव नंदी को खुद से अलग किया और एक तस्वीर के पास ले जाकर, ये देखो नंदी, ये तस्वीर हमारी शादी की है। याद है कितने खुश थे हम, जैसे सारी दुनिया मिल गई हो। वैभव तस्वीर पर हाथ फेरते हुए नंदी से कहा। तस्वीर में वैभव और नंदी मंडप में बैठे खिलखिलाकर हंस रहे थे। हाँ याद है मुझे, और यह भी याद है कि हम दोनों के चेहरे पर यह हंसी नेहा की वजह से थी। हाँ, क्योंकि वह अपने बैड जोक से हमें हंसा रही थी। और ये तस्वीर देखो, यह भी नेहा ने क्लिक की थी। वैभव ने कहा तो नंदी उस तस्वीर को देखकर शर्माकर वैभव के सीने में छुप गई। तस्वीर में वैभव नंदी के होठों के करीब अपने होठ ले जा रहा है। वैभव और नंदी उस तस्वीर को देख रहे थे। यह तस्वीर नेहा ने उनकी सुहागरात के दिन क्लिक की थी। यह तस्वीर नंदी और वैभव को शादी की पहली रात की याद दिला गई। नेहा ने खुद अपने हाथों से वैभव और नंदी की सुहागरात के लिए कमरा सजाया था। वैभव दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन नेहा दरवाजे पर दोनों हाथ रख के वैभव से नेक मांग रही थी। अब हट भी जाओ नेहा, वैभव ने चिढ़कर कहा। क्यों? क्यों? बड़ी बेसब्री हो रही है। पहले मेरा नेक निकालो, नहीं तो खड़े रहो यहाँ पर। रखो खुद को नंदी से दूर। कितना नेक लोगी तुम? जब से शादी हुई है, कभी गृह प्रवेश के वक्त, कभी सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, कभी जूते छुपा लेती हो। अब नीचे जब मैं और नंदी साथ में खाना खाने लगे, तब भी खाने से पहले तुमने नेक लिया। तुमने तो मेरी जेब खाली कर दी। अब फिर तुम यहाँ दरवाजे पर अड़ गई हो। कितनी भूख है तुम्हें पैसों की? हाँ, तो नेक तो बनता है। मैं बस अपना हक ले रही हूँ। चुपचाप दरवाजा लागने का नेक मेरे हाथ में रख दो। अब कुछ नहीं है मेरे पास, चलो हटो, मुझे अंदर जाने दो। अच्छा अच्छा, खबरदार जो अंदर जाने की कोशिश की तो चुपचाप मेरा नेक निकालो। नेहा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वैभव आंखें छोटी करके नेहा को घूरने लगा। घूर क्या रहे हो? देखो, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं पूरी रात तुम्हारे और नन्नी के बीच में सो जाऊंगी। फिर जो तुमने हसीन हसीन ख्वाब देखे हैं ना नन्नी के साथ, सारे चकनाचूर हो जाएंगे। तुम समझ रहे हो ना वैभव? नेहा ने उंगली वैभव की आंखों के सामने घुमाते हुए कहा। सुहाग की सेज पर बैठी नन्नी वैभव और नेहा की बातें सुनकर जोर से हंस पड़ी। वैभव ने अपनी जेब से सारे पैसे निकाले और नेहा के हाथ पर रख दिए। यह ले, निकल जा यहाँ से। नेक मांग मांग कर मेरा दिमाग खराब कर दिया। नेहा जीभ निकालकर वैभव को चिढ़ाते हुए एक साइड हट गई। वैभव रूम के अंदर गया तो नेहा भी उसके पीछे चलने लगी। अब तुम कहाँ जा रही हो? अब क्या तुम सारी रात हमारे पास बैठोगी? वैभव ने मुड़कर पीछे आती नेहा से कहा। अरे वाह, बीबी क्या मिल गई? दोस्त को भूल गए? कोई नहीं वैभव बाबू, बड़े चालाक हो तुम। वैभव ने अपने दोनों हाथ नेहा के कंधे पर रखे और उसे पीछे की ओर धकेलते हुए बाहर निकालने लगा। नेहा ने वैभव के हाथ अपने कंधे से हटाए और भागकर नन्नी के पास चली गई। वैभव आंखें फैलाए नेहा को देखने लगा। नेहा नन्नी के पास आई और उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर नन्नी के हाथों को चूम लिया। आज की खुशियों भरा दिन और खुशियों भरी रात मुबारक हो नन्नी, नेहा ने कहा और नन्नी के गले लग गई।
आंखें ज़्यादा बड़ी मत करो, बाहर गिर जाएंगी, नेहा ने वैभव के सामने आकर कहा। नेहा के कहने पर वैभव की आंखें और ज़्यादा बड़ी हो गईं और साथ में मुंह भी खुल गया। नेहा बाहर जाने लगी। रुको, वैभव ने कहा। नेहा ने मुड़कर देखा। वैभव बाहें फैलाए खड़ा था। नेहा जल्दी से आकर वैभव के गले लग गई। मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? वैभव ने कहा। तुम्हें भी नन्ही के साथ खुशियों भरी पहली रात बहुत बहुत मुबारक हो। वैभव, तुम दोनों की दुनिया खुशियों से भर जाए। तुम दोनों एक दूसरे के साथ जन्मों जन्मों तक ऐसे ही खुश रहो, नेहा ने कहा और मुस्कुराकर कमरे से बाहर चली गई। वैभव भी मुस्कुराकर दरवाजे के पास आया और दरवाजा बंद करके नन्ही के पास आया। नन्ही खुद में ही सिमट कर बैठी थी। वैभव नन्ही के करीब हो गया। नन्ही चेहरे पर घूंघट किए बैठी थी। वैभव ने नन्ही का घूंघट उठाया। नन्ही ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। वैभव ने नन्ही की ठोड़ी पर उंगली लगाकर नन्ही का चेहरा ऊपर किया। मेरी दुल्हन, मेरी पत्नी, पूरे हक के साथ आज मेरे सामने बैठी है। मुझसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा जिसकी मोहब्बत आज उसकी पत्नी के रूप में उसकी ज़िंदगी में आ गई। वैभव ने बड़े प्यार से कहा। खुशनसीब तो मैं हूँ, मुझे बेपनाह मोहब्बत करने वाला साथी मिला है। नन्ही ने धीरे से कहा। अब तो हक है ना मुझे तुम्हें पूरी तरह अपना बनाने का? वैभव ने कहा। तो नन्ही ने शर्माकर फिर से पलकें झुका ली। नन्ही की झुकी हुई पलकों ने वैभव को इजाजत दे दी थी। वैभव ने नन्ही का दुपट्टा सर से सरका दिया और नन्ही का चेहरा दोनों हाथों में थामकर ऊपर किया। नन्ही वैभव की आंखों में बड़े प्यार से देख रही थी। वैभव ने अपने होंठ नन्ही के होंठों के करीब किए। नेहा की हंसी कमरे में गूंजी। नन्ही और वैभव ने चौंक कर सामने देखा तो नेहा हाथ में कैमरा लिए उनकी फोटोज क्लिक कर रही थी। तुम यहाँ कैसे? वैभव नेहा को कमरे में देखकर हैरानी से हकलाते हुए कहने लगा। नेहा ने हंसते हुए खिड़की की ओर इशारा कर दिया। क्यों, चौंक गए ना? हैरानी तो बहुत हुई होगी, पर क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। इतना अच्छा मौका हाथ से कैसे गंवा सकती थी? और तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो। वैभव, नई दुल्हन, शादी की पहली रात, सुहाग रात, दरवाज़ा बंद करने के बाद कम से कम एक बार खिड़कियां तो चेक कर लेते। यूं अपने दोनों हाथ नेहा के गले की तरफ ले जाते हुए वैभव नेहा की ओर लपका। नेहा जल्दी से भागकर दूसरी तरफ से बेड के ऊपर चढ़कर नन्ही के पीछे छुप गई। नन्ही ने गर्दन घुमाकर घूरते हुए नेहा की ओर देखा। अच्छा बाबा, सॉरी, खिड़की खुली थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुम दोनों के कुछ हसीन लम्हों को कैमरे में कैद किया जाए, इसलिए खिड़की खोलकर रूम में दाखिल हो गई। और तुम दोनों अपनी मोहब्बत में इस तरह मशगूल थे, मेरे आने की आहट भी सुनाई नहीं दी। नेहा ने बेड से उतरते हुए कहा। अब तुम जा रही हो या नहीं? वैभव ने आंखें छोटी करके नेहा को घूरते हुए कहा तो नेहा अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर कैमरा लेकर कमरे से बाहर निकल गई। वैभव ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, फिर सारी खिड़कियां चेक करने लगा। सभी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद करके वैभव फिर से नन्ही के पास आया। यह नेहा भी ना एकदम पागल है, वैभव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। वैभव का चेहरा देखकर नन्ही जोर जोर से हंसने लगी। वैभव हैरानी से नन्ही की ओर देखने लगा। नन्ही हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। नन्ही की हंसी देखकर वैभव नन्ही के चेहरे में खो गया था। वैभव से रहा नहीं गया तो उसने नन्ही का चेहरा थामकर उसके होंठों पर होंठ रख दिए। नन्ही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। कुछ पल बाद नन्ही के हाथ अपने आप वैभव की पीठ पर आ गए। वैभव को नन्ही के समर्पण का एहसास हो गया। वैभव नन्ही के होंठों को छोड़कर धीरे धीरे उसके सारे गहने उतारने लगा। नन्ही शर्माकर कभी आंखें बंद करती, कभी खोलती, कभी वैभव के चेहरे को देखकर पलकें झुका लेती। नन्ही की अदा पर वैभव अपने होश खोता जा रहा था। कुछ पल बाद वैभव और नन्ही खुद को एक दूसरे को समर्पित करते हुए एक हो गए। 2 साल पहले सुहागरात की यादें नन्ही और वैभव की आंखों के सामने ताजा हो गईं। तस्वीर में वह पल देखकर दोनों हंसने लगे। अगर उस रात नेहा खिड़की से कूदकर हमारे कमरे में नहीं आई होती तो ये याद तस्वीर में न होकर हमारे दिलों में ही जिंदा रहती। लेकिन नेहा की वजह से वही यादें हमारी आंखों के सामने हैं। वैभव ने कहा कि नन्ही ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तभी तो कहा, नेहा की वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ और बहुत ही खुशियों भरे पल आए हैं। हर लम्हे की यादें नेहा ने कैमरे में कैद की हैं और आज उन्हीं यादों को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत खुशी हो रही है। नेहा के बिना हमारा घर सूना हो गया वैभव। नेहा को अपना घर बसाना है, खुशियों भरा घर जिसमें नेहा और विराज की यादें हों।
हमें तो कुछ होना चाहिए ना उसके लिए। और अब हमें मिलकर और भी खूब सारी खूबसूरत यादें संजोकर रखनी है। नेहा के लिए बहुत खुश हूँ मैं। और आज पार्टी में ऋषभ ने पिया के लिए जो फीलिंग सबके सामने खोल कर रखी, मुझे यकीन हो गया कि ऋषभ को भी पिया से मोहब्बत है। उन दोनों की जिंदगी में भी खुशियों की बहार आने वाली है। वैभव ने नन्ही का चेहरा अपने हाथ में थामा और उसके माथे को चूम लिया। नन्ही वैभव की ओर देखने लगी। अपनी सुहागरात की खूबसूरत यादों को फिर से जीना चाहता हूँ, इजाज़त है? वैभव ने कहा तो नन्ही मुस्कुराकर वैभव के सीने से लग गई। वैभव ने नन्ही को गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। नन्ही के हाथ वैभव की पीठ पर आ गए। कहाँ जा रही हो? शिवजी और रीना जी के रूम की तरफ जाती हुई पिया के सामने आकर ऋषभ ने सवाल किया। पिया ऋषभ के सवाल का बिना कोई जवाब दिए फिर से रूम की ओर जाने लगी। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रही? इतनी भी क्या नाराजगी? ऋषभ ने एक हाथ से पिया का रास्ता रोकते हुए कहा। आर्या को लेने जा रही हूँ, पिया ने बिना ऋषभ की ओर देखते हुए कहा। क्यों? आर्या तो माँ पापा के साथ सो रही है। इस वक्त तुम जाओगी तो जाग जाएगी। फिर तुम्हें तो पता है उसे जल्दी नींद नहीं आती। जानती हूँ, कोई बात नहीं, मैं उसे खुद सुला लूँगी। मुझे उसके बिना नींद नहीं आती। लेकिन मैं चाहता हूँ आज आर्या माँ पापा के साथ ही सोए। लेकिन मैं चाहती हूँ आर्या मेरे साथ ही सोए, पिया ने कहा और ऋषभ का हाथ हटाकर आगे बढ़ गई। ऋषभ ने जाते हुए पिया का हाथ पकड़ लिया। पिया ने मुड़कर ऋषभ की ओर देखा और छुड़ाकर जाना चाहा। ऋषभ के खींचने से पिया उसके सीने से लग गई। ऋषभ के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। ऋषभ ने पिया के दोनों हाथ कसकर अपने हाथ में ले लिए। पिया ने नजरें उठाकर देखा, ऋषभ मुस्कुरा रहा था। पिया हैरान होते हुए ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ ने पिया के हाथ छोड़ उसे अपनी गोद में उठाकर रूम की ओर बढ़ गया। पिया बिना कुछ बोले ऋषभ के चेहरे को देखती रही। रूम का दरवाजा खोल पिया को अंदर ले आया और नीचे उतार दिया। रूम में हर तरफ अंधेरा था। लाइट क्यों बंद है? कितना अंधेरा है रूम में। प्लीज लाइट ऑन कीजिए ऋषभ, पिया ने थोड़ी घबराहट से कहा। क्यों, डर लग रहा है? इस रूम में तुम अकेली तो नहीं हो, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ, ऋषभ ने पिया के करीब जाकर कहा। ऋषभ की करीबी से पिया थोड़ी सहम गई। ऋषभ की सांसें पिया को अपने चेहरे पर महसूस होने लगीं। पिया 2 कदम पीछे हट गई। ऋषभ ने पिया की कमर में दोनों हाथ डाल उसे अपने करीब कर लिया। अब क्यों दूर भाग रही हो? जब मैं करीब नहीं आ रहा था तब तुम खुद मेरे करीब आकर मेरे दिल में एहसास जगा रही थी, और अब मैं करीब आ रहा हूँ तो अपने कदम पीछे ले रही हो। नहीं बो, पिया ने कुछ कहना चाहा पर बोल नहीं पाई। बोलो, नहीं आ सकता क्या तुम्हारे करीब? छू नहीं सकता तुम्हें? इतनी नाराजगी है मुझसे? ऋषभ ने पिया के गले पर अपने होंठ रखकर कहा। पिया के बदन के सारे तार झंझना उठे। पिया आंखें बंद करके ऋषभ की करीबी को महसूस करने लगी। धीरे धीरे ऋषभ के हाथ पिया की पीठ पर आ गए। ऋषभ के होंठ पिया के गले के ऊपर होकर गालों तक पहुंचने लगे। ऋषभ के होंठ का स्पर्श अपने गालों पर महसूस करते ही पिया ने ऋषभ की पीठ पर उसकी शर्ट को जोर से अपने हाथों में भींच लिया। ऋषभ ने पिया को कसकर अपने सीने से लगा लिया। बहुत तकलीफ दी है तुम्हें, अब और नहीं, दिल खोलकर मोहब्बत लुटाना चाहता हूँ तुम पर, ऋषभ ने कहा और जेब में से रिमोट निकालकर बटन दबाया और रूम में रंग बिरंगी लाइटें जलने लगीं। पिया ने अपनी आंखें खोलीं। रूम में जल रही हल्की लाइटों की रोशनी में ऋषभ को देखकर शर्माते हुए दूसरी ओर घूम गई। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? यह पूरा कमरा तुम्हारे लिए सजाया है मैंने, ऋषभ ने फिर से पिया की कमर में हाथ डालकर उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाकर कहा। पिया ने ऋषभ की ओर देखना चाहा। अनायास ही पिया के होंठ ऋषभ के गाल को छू गए। पिया ने फिर से मुस्कुराकर चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। अब इतना शर्माओगी तो आर्या को माँ पापा के रूम में सुलाने का क्या फायदा? और फिर आर्या का भाई भी तो होना चाहिए, ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा तो पिया ने ऋषभ को हैरानी से देखा। अपना चेहरा नीचे झुकाकर मुस्कुराने लगी। पिया ने रूम में चारों तरफ नजर घुमाई। छोटी छोटी रंग बिरंगी लाइटों से कमरा जगमगा रहा था। रेड और वाइट कलर के बैलून जमीन पर बिखरे पड़े थे। बेड पर गुलाब के फूलों की पत्तियां बिछाई हुई थीं। सब कुछ देखकर एक पल के लिए पिया के मन में घबराहट होने लगी थी। तुमने बताया नहीं, रूम कैसा लगा? ऋषभ ने प्यार से पिया की ओर देखते हुए कहा। पिया बिना कुछ कहे खिड़की की ओर चली गई। ऋषभ कुछ पल पिया को देखता रहा। थोड़ी देर बाद ऋषभ पिया के पीछे खड़ा था। पिया बिना कुछ बोले फिर से ऋषभ के सीने से लग गई।
तुम रो रही हो? क्या हुआ पिया? मेरी तरफ देखो। ऋषभ ने पिया का चेहरा ऊपर किया। पिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ पिया? मैंने कुछ गलत किया क्या? कुछ गलत नहीं किया आपने। आपने तो हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखा। मुझसे मोहब्बत ना होते हुए भी मुझसे शादी की। अपनी पत्नी के रूप में मुझे अपनाया। अपने साथ अमेरिका लेकर गए। एक अच्छी जिंदगी दी। मुझे आपके साथ कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। मांगने से पहले आपने सब कुछ दिया है। मम्मी पापा आपकी पूरी फैमिली ने मुझे इतना प्यार दिया है जिसका कर्ज मैं 100 जन्म तक नहीं चुका सकती। आपने नन्ही के साथ गलत किया। सबने आपको उसकी बहुत सजा दी। हर कोई आपको गलत कहता था, लेकिन कभी किसी ने उस गलत के पीछे की वजह नहीं जानी। अगर मैं नन्ही की जगह खुद आपसे ना मिली होती, आपसे शादी के लिए हाँ नहीं की होती, शुरू से आपको नन्ही का सच बताया होता, तो आज आप नन्ही के साथ होते। आपकी मोहब्बत आपके पास होती, जिसे आपने बचपन से मोहब्बत की थी, जिसके खिलाफ मेरी वजह से आपके दिल में नफरत ने जन्म ले लिया था। आपकी गलतियों की वजह मैं हूँ। मैं ही हूँ जिसने आपको मोहब्बत शब्द से नफरत करवा दी। शादी के मंडप पर आपको अकेला छोड़कर भाग गई। आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसी धोखे की वजह से नन्ही से आपकी शादी हुई और नफरत की आग में आपने नन्ही के साथ गलत किया। यह सब मेरी वजह से हुआ, वरना हम सबके रिश्ते कभी नहीं उलझते। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऋषभ ने पिया का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा। देखा, आज भी आपने मुझे सही कहा, लेकिन मैं हमेशा से गलत थी। आपने मुझे माफ करके मुझसे शादी की, मुझे आर्या जैसी प्यारी सी बेटी दी। पिया ने रोते हुए कहा। ऋषभ ने पिया के आंसू साफ किए और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। पिया आंखें बंद करके ऋषभ के स्पर्श को महसूस करने लगी। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे रोती हुई लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, खास करके अगर मेरी पत्नी रोए। यह बात मुझे पसंद नहीं। करता था नन्ही से मोहब्बत, लेकिन वह मोहब्बत नहीं, अट्रैक्शन था। बचपन की चंद मुलाकातों को मोहब्बत का नाम नहीं दे सकते। अगर भगवान ने नन्ही को मेरी जिंदगी में लिखा होता, तो मुझे तुमसे कभी नहीं मिलाते। ये सब हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। बचपन में नन्ही से मिलना, और जब ढूंढने गया तो तुमसे जा मिला। तुमसे शादी की बात की और तुम मंडप से भाग गई। नन्ही से शादी हुई और उसे पहचान नहीं पाया। हर वक्त उसे तकलीफ देता रहा। तुम्हारे धोखे की सजा मैंने नन्ही को दी, लेकिन मौत मेरे पास आकर भी मुझे मार न सकी। जिंदा बच गया, फिर से नन्ही की जिंदगी में आना चाहा, लेकिन देखा कि नन्ही वैभव से बहुत मोहब्बत करती है। उसे मुझसे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती, और दोबारा नन्ही से जबरदस्ती का रिश्ता मैं जोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसे उसकी मोहब्बत के पास जाने दिया और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। तुम बिना कोई सवाल किए मेरे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो गईं। पहली ही रात तुमसे दूर रहने का फ़ैसला सुनाया। तुमने वह भी चुपचाप मान लिया। आर्या को तुम्हारी गोद में डाल दिया। तुमने उसे भी माँ बनकर अपना लिया। मेरी हर खुशी, मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखती आई हो तुम। बहुत दूर रहा तुमसे, बहुत कोशिश की कि कभी तुम्हारे करीब ना आए, कभी मेरे दिल में यह एहसास ना पनपे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन देखो, आज तुम्हारे सामने तुमसे कहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी पिया से मोहब्बत करता हूँ, दिल से मोहब्बत करता हूँ। ऋषभ ने पिया को अपने सीने से लगाते हुए कहा। पिया की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। जिस पल का इंतजार 2 सालों से कर रही थी, आज वो पल आ गया है। आपको भी मुझसे मोहब्बत हो गई, तो फिर भी मेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? पिया ने ऋषभ के सीने से लगे हुए ही रोते हुए कहा। कहा ना, मुझे रोती हुई लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। अब तुम्हें तो सजा मिलेगी। कैसी सजा? आप जो कहें वह सजा भुगतने के लिए तैयार हूं मैं। पिया ने ऋषभ की ओर देखते हुए कहा। पक्का? ऋषभ ने शरारती मुस्कुराहट से कहा। पक्का? पिया ने नजर नीचे झुकाते हुए कहा। ऋषभ ने खिड़की पर लगा हुआ पर्दा बंद किया, फिर पिया की ओर घूमकर पिया की साड़ी का पल्ला कंधे से निकालते हुए खींचने लगा। पिया ने दूसरी ओर घूमकर दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए और आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगी। क्या हुआ? सजा मंजूर नहीं? ऋषभ ने पिया के करीब जाकर उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर धीरे से कहा। पिया ने शर्माते हुए अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे और मुस्कुराने लगी। अब इसका मतलब हाँ समझे या ना? ऋषभ ने पिया को अपनी तरफ घुमाकर कहा। पिया अभी भी अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर खड़ी थी। जब तक तुम इजाज़त नहीं देती, तब तक तुम्हारे करीब आने की हिम्मत मुझ में भी नहीं है।
ऋषभ ने फिर से अपने होंठ पिया के कान के पास लाकर धीरे से कहा और उसके यार बाल पर चूम लिया और पिया से दूर हट गया। पिया ने चेहरे पर से हाथ हटाए और ऋषभ की आंखों में देखने लगी। ऋषभ आंखों के इशारे से पिया से इजाजत मांग रहा था। पिया मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाकर दूसरी ओर घूम गई। ऋषभ पिया के इर्द गिर्द घूमते हुए उसकी साड़ी का पल्ला पकड़कर खींच रहा था। इस बार पिया के हाथ ना आंखों पर थे और ना ही अपने सीने पर। पिया ऋषभ को देख रही थी। साड़ी उतारकर ऋषभ ने एक साइड रखी और पिया के कमर में बाहें डालकर उसकी खुली पीठ पर अपने होंठ रब करने लगा। ऋषभ के स्पर्श से शेयर कर पिया ऋषभ के आगोश में आ गई। ऋषभ ने पिया को अपनी गोद में उठाया और बेड पर ले गया। दो मोहब्बत करने वाले दो जिस्म एक रूह बन गए। पिया का 2 सालों का इंतजार, ऋषभ की छुपी हुई मोहब्बत, दोनों के अनकहे एहसास तड़पते हुए 2 दिलों को मोहब्बत के सुकून में पिघला रही थी। कभी कभी गलतियां करने वाले इंसान को सजा देने के बजाय एक और मौका दिया जाना चाहिए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।